कहानी की शुरुआत में रिक को दिखाते हैं जो कि बस का पीछा कर रहा था। अरे भाई, अपनी किस्मत क्या काले पेन से लिखवा के लाया क्या? तो ये लोग स्कूल ट्रिप पे जा रहे थे, वो भी एक लैब में, जहाँ पर उन जानवरों को रखा गया था जिनके डीएनए को मॉडिफाई करके उन्हें पहले से अलग बना दिया गया था। बस में रिक की क्रश जिल जॉनसन भी थी, जो कि अपने बॉयफ्रेंड लैन के साथ बैठी हुई थी। रिक के बेस्ट फ्रेंड ने उसे सलाह दी कि जिल जॉनसन उसकी पहुंच से बहुत बाहर है, इसलिए उसे जिल पर अपना दिल नहीं लगाना चाहिए। तो अब ये लोग लैब में पहुंच गए, जहां रिक ने पहली बार अपनी क्रश से बात की। तो रिक उसे इम्प्रेस करने के लिए अपने नए कैमरे से उसकी फ़ोटो खींच रहा था, लेकिन ये क्या, फ्लैशलाइट की वजह से तो तोता जल के राख हो गया। अपनी गलती छुपाने के लिए रिक ने उस तोते को कुत्ता बना दिया और फिर उसमें ज़ोर से लात मारी, जिससे तोता सीधा लैन को जाकर लगा। इस बात से लैन काफ़ी गुस्सा हो गया और वो रिक को मारने के लिए चढ़ गया। वो तो अच्छा हुआ कि प्रोफेसर लैंडर्स सही वक्त पर पहुंच गए। दरअसल प्रोफेसर लैंडर्स रिक के नरकीय माँ बाप को जानते थे, और तो और वो रिक की क्रश जिल जॉनसन के बॉयफ्रेंड लैन के अंकल थे। यहाँ पे हमें पता चलता है कि लैन के अंकल लैंडर्स को एक जानलेवा बीमारी है जो कभी भी उनकी जान ले सकती है। अब रिक को लैन धक्का मारता है, जिससे रिक जानवरों के गू पे जा गिरा। जब कोई नहीं देख रहा था तो उसने गू को साफ करने के लिए H2O की बोतल का इस्तेमाल किया। हालांकि वो बोतल H2O की नहीं, बल्कि वो तो एक नए कंपाउंड की बोतल थी जो हाल ही में लैब के साइंटिस्टों ने तैयार की थी। जब कोई उस कंपाउंड को अपनी बॉडी पर यूज़ करता है तो इससे दूसरे जानवर उनकी तरफ आकर्षित होते हैं, जैसे कि परफ्यूम के ऐड में दिखाया जाता है। सभी जानवर उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगे। इसी बीच एक जेनेटिकली मॉडिफाइड ड्रैगन फ्लाई ने उसे गर्दन पर काट लिया। इधर लैब में प्रोफेसर लैंडर्स अपने ऊपर एक एक्सपेरिमेंट करा रहे थे, जिससे कि वो अपने डीएनए को ऑल्टर करके अपनी बॉडी की हेल्थ को वापस रिस्टोर कर सके। लेकिन एक्सपेरिमेंट बुरी तरीके से अनसक्सेसफुल रहा और उनके अंदर एक खतरनाक शक्ति आ गई, जिससे कि वो जिसे भी हाथ लगाएगा वो मारा जाएगा। अब पता नहीं इसकी वाइफ का क्या होगा। जितने लोगों को प्रोफेसर लैंडर्स मारेगा उतनी ही उसकी उम्र बढ़ेगी। इधर रिक लगातार 5 दिनों तक सोया, जब तक कि वो पूरी तरीके से रिकवर नहीं हो गया। अब ड्रैगन फ्लाई का बाइट मार्क भी उसकी गर्दन से गायब हो गया था। स्कूल में रिक की नज़र जिल पर से हट ही नहीं रही थी, जिसके चलते वो लैन से जा टकराया। लैन उसे गुस्से में धक्का देता है। यहाँ पर जाना माना साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंस भी आया हुआ था, जिसके बैठने का तरीका काफ़ी कैजुअल है। वो यहाँ स्पीच देने आया था। मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था। बच्चे यहाँ मोटिवेट होने आए थे और ये बंदा उन्हें डिमोटिवेट करे जा रहा था, इसलिए जल्दी सारे बच्चे यहाँ से चले गए। इधर रिक अपनी आंखें जिल से हटा ही नहीं पा रहा था। गलती से उसका हाथ वॉश बेसिन पर पड़ गया और फिर हाथ छूटे ही ना। बड़ी मुश्किल से उसने एक हाथ छुटाया तो उसने नोटिस किया कि उसके हाथ पे छोटे छोटे से कीले निकल गए हैं। उसे समझ नहीं आया कि ये सब क्या हो रहा है। गलती से उसने दूसरा हाथ छुड़ाते वक्त लैन का भसरा फोड़ दिया। अब लैन को इस घंघोर बेइज्जती के बाद आया गुस्सा और वो रिक से लड़ने के लिए तैयार हो गया। लेकिन ये क्या, वो तो रिक को छू भी नहीं पा रहा। रिक इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया और जैसे उसने हाथ हटाए, टीचर का फैमिली पैक पूरे स्कूल को दिख गया। बड़ी मुश्किल से वो वहाँ से निकलता है और ये क्या, स्टीफन हॉकिंस को भी पेल दिया इसने। तो स्टीफन हॉकिंस का मुंह मधुमक्खी के छत्ते में था, जिससे चारों तरफ मधुमक्खियाँ फैल गई। स्कूल के बाद वो दीवार पर चढ़ने की प्रैक्टिस करता है और वो आसानी से चढ़ भी जाता है, यहाँ तक कि वो दीवार पर डांस भी करने लगा। तभी उसकी नज़र एक ट्रक पर पड़ती है जो कि एक बूढ़ी औरत को कुचलने वाला था। वक्त रहते रिक ने बूढ़ी औरत को धक्का दे दिया और खुद ट्रक के सामने जा खड़ा हुआ। रिक को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन 50 लाख के ट्रक की माँ बहन हो गई। आसपास के लोगों ने जब ये नज़ारा देखा तो उन्हें लगा कि ये लड़का तो एक हीरो है, लेकिन रिक कोई हीरो नहीं था। इसलिए वो ये कहकर यहाँ से भाग गया कि मुझे बहुत ज़ोर से टॉयलेट आया है। जब वो घर पर पहुँचता है तो उस वक्त उसके अंकल एक वॉल कैबिनेट लगा रहे थे। गलती से अंकल ने नेल वाली मशीन रिक की तरफ चला दी,
पर ये क्या, रिक ने तो नेल को कैच कर लिया। अंकल ये देखकर हैरान रह गए। रिक ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि वो एक सुपर हीरो बन चुका है। तभी अंकल ने उसके पेट में छुरा घुसा दिया, सिर्फ ये देखने के लिए कि रिक सच बोल रहा है या नहीं। छुरा बिना रिक के पेट को फाड़े मुड़ गया। कोई सच बोल रहा है या झूठ, ये चेक करने का अंकल का तरीका काफ़ी कैजुअल था। अंकल ने कुछ बड़ी बड़ी बातें कह दी जो रिक को चुभ गई और वो अंकल से नाराज़ होकर बाहर चला गया। उसके हाथ में उसके बाप की दी हुई अंगूठी थी, जिससे उसे एहसास हुआ कि उसका अंकल कभी भी उसके बाप की जगह नहीं ले सकता। वो उस रात के बारे में सोचने लगा जिस रात उसके माता पिता की मौत हुई थी। वे एक प्ले देखकर वापस घर जा रहे थे, तभी कुछ बदमाशों ने उन्हें घेर लिया। अगर रिक अपने माँ बाप को बचाने की कोशिश ना करता तो शायद वे बच जाते। रिक की कोशिश के चलते ही चीज़ें बिगड़ने लगी और उसके माँ बाप की मौत हो गई। मरने से पहले उसके बाप ने रिक को अपनी अंगूठी देते हुए कहा कि बेटा, हम तो पेले गए थे, तुम भी पेले जाओगे। तभी रिक ने नोटिस किया कि गिल के घर में लड़ाई चल रही है। वो पॉपकॉर्न लेने जाने वाला था कि गुस्से में जिल बाहर आ गई और उसने रिक को बताया कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने जा रही है। पूछा किसी ने? फिर प्रोफेसर जेवियर उससे कांटेक्ट करता है और अगले दिन वो अपनी आंटी के साथ बैंक जाता है, जहां पर रॉबर्स आ जाते हैं। रिक ने रॉबर्स को रोकने के लिए कुछ नहीं किया और फिर एक रॉबर ने बैंक के बाहर जाके उसके अंकल को शूट कर दिया। दूसरी तरफ प्रोफेसर लैंडर्स दूसरों की जान लेके अपनी जिंदगी बढ़ा रहा था। इसी बीच हॉस्पिटल में रिक के अंकल को देखने जिल आती है। जिल के सामने रिक थोड़ा इमोशनल हो जाता है और उससे कहता है कि उसने अपने अंकल को बचाने के लिए कुछ भी नहीं किया। वापस घर जाते हुए रास्ते में उसे प्रोफेसर जेवियर मिला, जो उसे अपने साथ म्यूटेंट्स के स्कूल में ले गया, जहां हर स्टूडेंट के पास एक अलग शक्ति थी। वहां उसे जेवियर की वाइफ मिलती है, जिसने उसे सलाह देते हुए कहा कि सुपर हीरो बनने के लिए सबसे ज़रूरी है एक कॉस्ट्यूम। घर जाते ही उसने एक कॉस्ट्यूम बना दी और खुद को एक नाम भी दिया, ड्रैगन फ्लाई। वो अब एक सुपर हीरो बन के लोगों की मदद करने लगा, हालांकि वो उड़ नहीं सकता। दूसरी तरफ लैब में प्रोफेसर लैंडर्स साइंटिस्ट से कहता है कि उसे ज़िंदा रहने के लिए हर रोज़ किसी ना किसी को मारना पड़ेगा, जब तक कि उसके हाथ सिरेलियम नहीं लग जाता। सिरेलियम की मदद से वो एक साथ हज़ारों लोगों को मारकर अमर बन सकता था, और वो सिरेलियम इस वक्त स्टीफन हॉकिंस की लैब में रखा हुआ था। लैंडर्स ने खुद को अवर ग्लास नाम दिया। वो लोगों पर हमला करने ही वाला था कि तभी ड्रैगन फ्लाई वहाँ पर आ गया। हालांकि अवर ग्लास ने उसकी तरफ टाइटेनियम के ब्लेड फेंके, जो ड्रैगन फ्लाई को सही से घायल कर गए, और इतने में ही अवर ग्लास गायब हो गया। इसके बाद रिक अपनी क्रश को खिड़की में से देख रहा था। तभी आंटी वहाँ गई और कहने लगी कि उस लड़की को हमेशा खुश रखना, बिना उसे बताए कि तुम उसे पसंद करते हो। What? ये एडवाइस तो काफ़ी बेकार है, लेकिन रिक ने ग्रीन फॉरेस्ट बनते हुए इस एडवाइस को फॉलो किया और जिल को बचाने पहुंच गया। फिर जिल और उसका बॉयफ्रेंड थैंक्स गिविंग वाले दिन रिक के घर सेलिब्रेट करने आते हैं। उसका अंकल लैंडर्स भी उसके साथ आया था। जल्दी लैंडर्स को एहसास हो गया कि रिक ही ड्रैगन फ्लाई है। Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars, crashing in my car. Wake up in... और वो अचानक उठ के वहाँ से चला गया। फिर वो अवर ग्लास बन के वापस आता है और रिक की आंटी को जान से मार देता है। फ्यूनरल पर रिक ने जिल से कहा कि वो उसके साथ नहीं रहना चाहता और अब वो हीरो भी नहीं बनना चाहता था। वो बस घर पर पड़े पड़े जंक फूड खाता गया और उसकी दाढ़ी भी आ गई। शायद जंक फूड खाने का साइड इफ़ेक्ट है। इसका मतलब टाइगर श्रॉफ ने भी जंक फूड ही खाया होगा। फिर इसका अंकल और बेस्ट फ्रेंड ट्रे इसके पास आते हैं और कहते हैं कि तुम्हें अवर ग्लास से लोगों को बचाना होगा। बड़ी ताकत के साथ आती है बड़ी जिम्मेदारी। ये सुनते ही रिक मोटिवेट हो गया। दरअसल अवर ग्लास को अमर होने के लिए एक ही बार में हज़ारों लोगों को मारना होगा और वो ये काम करने के लिए अब तैयार था। इन्हें पता चला कि जल्दी एक सेरेमनी होने वाली है
जहाँ पर एग्जैक्टली 1000 लोग आ रहे थे। रिक के अंकल ने उसे और उसके दोस्त को लोकेशन पर छोड़ दिया और अब ये यहाँ पर आवरग्लास को ढूंढने लगते हैं। आवरग्लास को ढूंढने का उनके पास कोई तरीका नहीं था, इसलिए रिक ये बात प्रोफेसर लैंडर्स से पूछने लगा, जो कि यहाँ पर अवार्ड लेने के लिए आए हुए थे। लैंडर्स ने रिक को कन्वेंस कर लिया कि आवरग्लास दलाई लामा है और ड्रैगनफ्लाई ने तुरंत दलाई लामा को पेलना शुरू कर दिया उससे सच उगलवाने के लिए। अचानक सभी लोग एक दूसरे से लड़ने लगे और आवरग्लास को भागने का मौका मिल गया। वो तो जिल ने देख लिया कि लैंडर्स ही आवरग्लास है। ड्रैगनफ्लाई उसका पीछा करता है, तभी आवरग्लास ने बिल्डिंग का एक पोर्शन उड़ा दिया जो सीधा ड्रैगनफ्लाई पर जा गिरा। रिक वहाँ फंस चुका था, तभी आवरग्लास ने उसे ख़त्म करने के लिए उसकी तरफ टाइटेनियम के ब्लेड फेंके, लेकिन जिल ने उसके आगे आके उसे बचा लिया। अब उसका प्यार उसके सामने दम तोड़ रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा कि उसे क्या करना चाहिए। तभी स्टीफन हॉकिंस ने उसे मोटिवेट किया और कहा कि तुम्हें ह्यूमैनिटी को बचाना होगा। इस पे रिक ने कहा कि मुझे नहीं पता कि मैं एक सुपर हीरो हूँ भी या नहीं, मैं तो उड़ भी नहीं सकता, चल तो सकते हो। इतनी मोटिवेशन के बाद रिक उस रूम में पहुंच गया जहां से आवरग्लास हजारों लोगों की जान लेने वाला था। रिक अपनी गर्लफ्रेंड को आवरग्लास के पास ले गया और उसकी पावर रेस से लड़की को रिवाइव कर दिया, लेकिन अब सिर्फ 10 सेकंड बचे थे हजारों लोगों की मौत होने में। आवरग्लास हजारों लोगों के साथ साथ ड्रैगन फ्लाई को भी ख़त्म करना चाहता था, इसलिए उसने एक हैंड बॉम्ब ड्रैगन फ्लाई की तरफ फेंका। वो बॉम्ब उसके हाथ से चिपक गया और फिर टांगों के बीच में। अब सेकंडों में ड्रैगन फ्लाई आवरग्लास के पास पहुंच गया और बॉम्ब ब्लास्ट से आवरग्लास के टुकड़े टुकड़े हो गए, लेकिन ड्रैगन फ्लाई को कुछ नहीं हुआ क्योंकि उसकी स्किन को पेनिट्रेट नहीं किया जा सकता। विस्फोट की वजह से लड़की नीचे गिर गई थी और उसे बचाने के लिए रिक भी नीचे कूद गया, लेकिन रिक तो उड़ ही नहीं सकता, तो अब ये दोनों मरने वाले हैं। एंड मोमेंट पर रिक के पंख निकल आए एक ड्रैगन फ्लाई की तरह ही, और वो लड़की को ऊपर ले आया। जिल ने उसकी अंगूठी पहचान ली थी और उसने उसे रिक कहकर पुकारा। अब रिक अपनी ज़िंदगी से खुश था क्योंकि वो उड़ भी सकता था और उसकी क्रश भी अब उसकी जीएफ बन गई थी। तो यहीं पर ये मूवी ख़त्म हो जाती है। कैसी लगी वीडियो लाइक और कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।